जन्नत की नेमतें और हूरों का जिक्र। नजरीन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की औरतों में हर औरत ऐसी होगी कि उसकी पिंडलियों की गोरी रंगत 70 पोशाकों लिबास में भी दिखाई देगी, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों का गूदा तक नजर आएगा। जन्नत की इस मखलूक को आज तक न किसी ने देखा है और न ही छुआ है। उनको अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की महबूब बीवियां बनाएगा। नजरीन, हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसीनो जमील हो और गोरे रंग की हो। नजरीन गिरामी, जन्नत का नाम दारुस्सलाम यानी सलामती वाला घर है। वह ऐसा घर है जिसकी नेमतें न ही खत्म होंगी और न ही कभी खराब होंगी, जहां हर चाहने वाली चीज वाफिर मिकदार में मिलेगी, जो अपने चाहने वालों का शौक से इंतजार करती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वह कितने ही खुशनसीब हैं जिन्हें वहां रहने का मौका मिलेगा, और इसके वारिसों के क्या ही कहने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वह कुछ तैयार किया है जो न किसी आंख ने आज तक देखा और न किसी कान ने इसके बारे में सुना, बल्कि इससे बढ़कर किसी के दिल में उनके बारे में ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। नजरीन, जन्नत रोशनदान की तरह खूबसूरत है। सहन बहुत ही खुला, इमारत बुलंद जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है, जिसका गारा बेहतरीन किस्म की कस्तूरी है। इसकी मिट्टी जाफरान की होगी। जो एक बार इसमें दाखिल होगा वह कभी तकलीफ नहीं देखेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। वहां पर कपड़े पुराने बोसीदा नहीं होंगे और न ही जवानी खत्म होगी। नजरीन, जन्नत का सबसे पहला दरवाजा हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खोलेंगे। दरवाजा खटखटाने पर दरबान पूछेगा, आप कौन हैं? तो आप जवाब देंगे कि मोहम्मद। तो वह कहेगा, मोहम्मद, आप ही के बारे में हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले मैं किसी के लिए दरवाजा न खोलूं। जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे की चौखट के दरमियान का फासला मक्का से हिजरिया, मक्का से बसरा तक है। जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले अफराद का चेहरा 14वीं रात के चांद की मानिंद चमकता होगा। जो उनके बाद दाखिल होंगे उनका चेहरा आसमान के रोशन तरीन सितारे की तरह चमकता होगा। वहां उन्हें ज़ाय हाजत की जरूरत पेश नहीं आएगी, हत्ता की रीह और बलगम भी न होगा। उनके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आएगी। जन्नती लोगों का आपस में बिल्कुल इख्तिलाफ और बुग़्ज़ न होगा। वह आपस में एक आदमी के दिल की तरह रहेंगे। तमाम की शक्ल हजरत एडम से मिलती होगी और कद 60 हाथ बुलंद और चौड़ाई 7 हाथ जितनी होगी, और सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करते होंगे। नजरीन, जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो बिल्कुल उभरती जवानी होगी, गोया कि उनके चेहरों पर मूछें भी अच्छी तरह वाज़ेह न होंगी। गोरी रंगत, घने बाल, सुरमई आंखें, जैसे कि उनकी उम्रें 33 साल होंगी। उन्हें कह दिया जाएगा कि अब तुम यहाँ हमेशा जिंदा रहोगे, कभी तुम्हें मौत न आएगी। तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार न होगे। तुम हमेशा नौजवान रहोगे, कभी बूढ़े न होगे। तुम हमेशा आसाइशों में रहोगे, कभी तुम्हारे हालात नासाज न होंगे, और हमेशा तुम्हें हर किस्म के फल मिलेंगे। इसीलिए तो एक जन्नती के हाथ का कंगन इस दुनिया को अपनी झलक दिखा दे तो उसके आगे सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। नजरीन, जन्नत में एक ऐसा दरख्त भी है जिसके साये को उबूर करने के लिए एक घुड़सवार 100 साल तक भी चलता रहे तब भी उसे उबूर नहीं कर पाएगा, और वह मोमिन के लिए तैयार किया गया है। वह सिर्फ एक खोलदार मोती से बना होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील होगी, और उसके अलेखाना इसी में रहेंगे। वह उनके पास बारी बारी जाएगा और वहां कोई किसी को देख नहीं पाएगा।
ایک जन्नती औरत जमीन पर निगाह डाल दे तो आसमान और जमीन के दरमियान का खला रोशन हो जाए और एक महक फैल जाए। उसके सर का आंचल दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से बेहतर है, और जन्नत में कोई भी बीवी के बगैर नहीं रहेगा। अल्लाह ताला तमाम अले जन्नत को मुखातिब करेगा। अले जन्नत सब कहेंगे कि हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुम राजी हो गए हो? सब कहेंगे कि या अल्लाह क्यों नहीं, हम राजी हैं। तूने हमें वह सब कुछ दे दिया जो हमारे अलावा किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुम्हें इससे बढ़कर न दूं? सब कहेंगे कि इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा आज मैं तुम सबसे राजी हो गया हूँ, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज न होऊंगा। नजरीन, यह कितनी बड़ी नेमत है और क्या कहने इस इज्जत अफजाई और तकरीम के। सबसे बड़ी नेमत और करमनवाजी वह है जिसके सामने सारी नेमतें छोटी नजर आती हैं। वह है अल्लाह ताला के बाबरकत चेहरे का दीदार। ज़हीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के पास थे। आखिरी 14वीं रात के चमकते चांद की जानिब देखकर फरमाया कि यकीनन तुम अपने रब को अपनी आंखों से इसी तरह देखोगे जैसे इस 14वीं रात के चांद को देख रहे हो। तुम्हें दीदार करने में किसी किस्म की तंगी न होगी। अले जन्नत और अल्लाह ताला के चेहरे के दरमियान सिर्फ एक हिजाब होगा। उस दिन आवाज देने वाला कहेगा कि अले जन्नत, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एक वादा किया हुआ है जिसको वह पूरा करना चाहता है। सब कहेंगे वह कौन सा वादा है? अल्लाह ताला ने हमारे नामाए माल वाला पल्ला भी वजनी कर दिया, हमारे चेहरों को सफेद चमकता दमकता बनाया, हमें जन्नत का दाखिला भी नसीब कर दिया और जहन्नुम से भी दूर कर रखा है। अब क्या बाकी है? अल्लाह ताला फिर अपने चेहरे से पर्दा हटाएगा और तमाम जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे और यह दीदार सबके नजदीक हर नेमत से ज्यादा महबूब होगा। जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों को शराब भी पिलाएंगे जो कि शराब-ए थूरा कहलाती है। हालांकि दुनिया में शराब हराम है क्योंकि वह हराम नशा तारी करती है और इंसान को होश और हैरत से बेगाना कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने जन्नती बंदों को शराब-ए थूरा की पेशकश करता है। नजरीन, इंसान सदा का हुस्न परस्त है और मर्द खास तौर पर जल्द ही बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जन्नत की एक नेमत में जन्नत की हूर है जिसकी तरगीब इंसान को दी जाती है कि अगर वह अपनी जिंदगी को पाकदामनी में गुजारे तो जन्नत में अल्लाह ताला इस इंसान का जोड़ हूर से लगाएगा जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत का मफहूम है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन व आसमान के दरमियान बरामद कर दे तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया दीवानी हो जाए, और अगर हूर अपनी ओढ़नी निकाल दे तो सूरज उसके सामने ऐसा हो जाए जैसे सूरज के सामने एक मोमबत्ती, और अगर हूर अपना चेहरा नमूदार कर दे तो उसके हुस्न से ज़मीन व आसमान के दरमियान की सारी फ़ज़ा चमक जाए। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, उनके लिए गोरी गोरी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी, उनसे मुराद हूरें हैं जिन्हें हिफाजत से पोशीदा रखा हुआ है। तबरानी की रिवायत के मुताबिक रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, हुरैन को ज़ाफ़रान से बनाया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अनस और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान और हज़रत मुजाहिद ताबीर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला के दोस्त के लिए ऐसी बीवी है जिसको आदम व हव्वा इंसान ने नहीं जाना बल्कि उसको ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है, यानी वह जन्नत में तख्लीक की गई है, माँ बाप के वास्ते से पैदा नहीं हुई। हुरैन को महज कुदरते खुदावंदी से कलमाए कुन से पैदा किया गया है। जब उनकी तख्लीक पूरी हो जाती है तो फरिश्ते उन पर खेमे नसब कर देते हैं। इब्ने मुबारक ने ज़ैद बिन असलम का बयान नकल किया है कि अल्लाह ताला ने हूरों को मिट्टी से नहीं बनाया बल्कि उनकी तख्लीक मुश्को काफूर और ज़ाफ़रान से है। हज़रत अनस की रिवायत है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर समंदर में हूर थूक दे तो उसके लाब दहन की शीरीनी से समंदर मीठा हो जाए।
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि से हुरैन के मुतल्लिक सवाल किया गया कि उनको किस चीज से पैदा किया गया, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने हुरैन को किस तरह से तख्लीक फरमाया है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद रसूल अल्लाह ताला ने उनको अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाया है, फिर उनके ऊपर खेमे नसब किए हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला उनके पिस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करते हैं, उसके बाद बाकी बदन की तामीर करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुरैन के पाँव की उंगली से उसके घुटने तक जाफरान से बनाया है और उसके घुटने से उसके सीने तक कस्तूरी की खुशबू से बनाया है और उसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है और उसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया है। उसके ऊपर गुलेलाला की 70,000 पोशाकें पहनाई हैं। जब वह सामने आती है तो उसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसा चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज हो, और जब वह सामने आती है तो उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए खिदमतगार होगी। यह हूर कहती होगी कि यह इनाम है औलिया का और इन आमाल का जो यह आमाल बजा लाते हैं। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब नमाजी सलाम फेरता है और यह नहीं कहता कि ए अल्लाह मुझे दोज़ख से निजात अता फरमा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा और मुझे हुरैन से ब्याह दे, तो फरिश्ते कहते हैं कि अफसोस यह शख्स बेबस हो गया है, अल्लाह ताला के सामने दोज़ख से पनाह तलब करे, और जन्नत कहती है कि अफसोस यह शख्स आजिज हो गया है कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगे, और हूर कहती है कि यह शख्स आजिज आ गया है कि अल्लाह ताला से इसका सवाल करे कि वह इसकी हुरैन से शादी करे। और एक और हदीस में है कि जनाब रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके रब के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर उसकी तरफ अपना रुख कर लेती है जब तक वह न थूके और न ही कोई नापाक काम करे, क्योंकि हूरें नापाकी से दूर रहती हैं और नापाकी से नफरत करती हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स थोड़ा खाना खाकर नमाज पढ़ते हुए रात गुजारता है, सुबह तक हुरैन उसकी तरफ देखती रहती है कि शायद अल्लाह ताला इस नेक बंदे के साथ हमें ब्याह दे। नजरीन, दुनिया वाली औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो हुस्न में हुरैन से बढ़कर होंगी। हुरैन जन्नत की वह पाकीज़ा और खूबसूरत गोरी और बड़ी आंखों वाली औरतें हैं जो दुनिया की औरतों से जुदा हैं। उनकी तख्लीक का कवाम भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वह हूरों की मलका यानी सरदार होंगी। हजरत मुआज बिन जबल से रिवायत है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत अपने खावंद को तकलीफ पहुंचाती है तो जन्नत की हूरों में से उस मर्द की बीवी हूर कहती है कि अल्लाह तुझे तबाह करे, इस शख्स को तकलीफ न दे, यह तो तेरे पास मेहमान है जो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पायती की जानिब दो हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना यह शैतानी मज़ामीन नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल की पाक बयानी होगी। वह ऐसी खुशबुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी न सुनी होगी, और वह गाएंगी कि हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी न मरेंगे, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगे, हम राजी हैं, नाराज न होंगे, मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हैं। हजरत अनस से रिवायत है कि सैयद दो आलम ने इरशाद फरमाया कि सजदों को साफ करना हुरैन के हक मेहर हैं। हजरत अली से रिवायत है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, हुरैन के हक मेहर अदा करो, रास्ते से तकलीफदेह चीजें हटाओ और मस्जिद की सफाई करने के साथ, क्योंकि यह हुरैन के हक मेहर हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि
मुट्ठी भर खजूरें और रोटी का टुकड़ा सदका करना हुरैन का हक महर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि तुम में से हर एक शख्स फला की फला बेटी से कसीर माल के हक महर के बदले से शादी कर लेता है, मगर हुरैन को एक लुकमा और खजूर और मामूली से कपड़े के सदका न करने की वजह से छोड़ देता है। हजरत साबित से कबूल है कि मेरे वालिदे गिरामी रात की तारीकी में खड़े होकर इबादत करने वाले हजरात में से थे। वह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में एक ऐसी औरत को देखा जो दुनिया की औरतों से मेलो मुशाबहत नहीं रखती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं हूर हूँ, अल्लाह ताला की बंदी हूँ। मैंने कहा तुम अपना निकाह मुझसे कर लो। उसने कहा आप मेरे निकाह का पैगाम मेरे परवरदिगार के हुजूर करें और मेरा हक महर अदा करें। मैंने पूछा तुम्हारा हक महर क्या है? उसने कहा तवील तहज्जुद पढ़ना। नजरीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।